हरे कृष्णा एवरीवन। साइकोलॉजिकल गेम से हमें डरना नहीं चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक वर्किंग प्लेस पे काम करते हो, या आप सिंपल सा एक घर चलाने वाली महिला हो, या कोई कहीं भी काम करने वाला पुरुष हो, साइकोलॉजिकल गेम बहुत ही इफेक्टिव होता है। हम उससे भयभीत हो जाते हैं। तो हमें भयभीत क्यों नहीं होना है और कैसे हम इस साइकोलॉजिकल गेम को पार कर सकते हैं? जैसे कि एक अगर एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक लड़की जो अपने ऑफिस में वर्क करती थी, वो जब फर्स्ट डे ज्वाइनिंग थी उसकी, तो उसका जो इम्प्रेशन था, द वे शी वॉज कैरिंग हर सेल्फ, द वे शी वॉज टॉकिंग, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आफ्टर अ मंथ उसके लाइफ में कुछ ऐसे डिजास्ट्रस आप कह सकते हो इवेंट्स हो जाते हैं जिससे वो पूरी शैटर्ड हो जाती है। फिर वो अपने वर्क पे आफ्टर सम टाइम वो अपना वर्क ज्वाइन करती है। लेकिन होता ये है कि उसके ज्वाइन करने के बाद वो अपने काम को इफेक्टिवली कर रही थी, इन द सेम वे उसके काम पे कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन वो अपने आप को उस तरह से कैरी नहीं कर रही थी जैसे वो प्रीवियस मंथ में करती थी। तो क्योंकि उसके लाइफ में इतना बड़ा हादसा हो चुका था, सो पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हर। लोगों ने बोलने लगा कि अभी वो चार्म नहीं रह गया है। इट वॉज नॉट अबाउट हर वर्क, इट वॉज अबाउट हाउ शी यूज टू कैरी हर सेल्फ, द कॉन्फिडेंस। तो इससे वो जो लड़की है उसको किसी एक पर्सन ने बोला, फिर सेम चीज कि हाँ अब आप में वो पहले वाली बात नहीं रह गई। फिर किसी दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, तो उसे लगने लगा कि क्या सचमुच मैं वैसा काम नहीं कर रही हूं। लेकिन फिर वो बाद में जब एनालाइज करती है, अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा पर्सन होता है वहां पर जो उससे क्लियर बात करता है कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपका जो वे ऑफ, आप जो कॉन्फिडेंस अपने आप को कैरी करती थी, जिस तरह से आप अपने आप को लेकर चलती थी, वो अब वो चीज नहीं रह गई। तो इस लड़की को समझ में आ गया कि किस चार्म को किस चीज से जोड़ा गया। तो उसके अटायर चार्म को, उसके वे ऑफ कैरिंग चार्म को, अनफॉर्चुनेटली माउथ टू माउथ जब बातें फैलती हैं तो वो क्या होती है ना कि एक ने इमली बोला, दूसरे ने इमली आम बोल दिया, तीसरे ने इमली आम अनार बोल दिया। तो ये ऐसी चीजें माउथ टू माउथ जो है साइकोलॉजिकल गेम चलता है। तो जो लड़की बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हुई थी, उसे समझ में आया कि इट इज नथिंग बट सिंपल सी बात थी कि किसी ने कुछ बोल दिया, उसी पे चार लोगों ने और चीजें ऐड करना शुरू कर दिया। तो इससे हाँ, लेकिन इसमें अगर ऐसी सच्चाई है कि आप में अब वो चार्म नहीं है, इससे बाहर निकलना चाहिए। इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, डोंट चेंज योर सेल्फ, यू आर एब्सोल्युटली फाइन जैसे भी आप हो। स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसा होता है कई बार कि एक बार जो मानसिकता इंसान की बन जाती है किसी के लिए, तो वो बार बार रहती है। लेकिन ऐसा क्योंकि हम हर किसी को सही साबित नहीं कर सकते, हाँ ये कर सकते कि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो उस लड़की ने क्या शुरू किया, उस लड़की ने अपने अंदर चेंज लाना शुरू किया। ये चेंज लाया कि उसने मतलब पूरी तरह से खुद को नहीं बदला भाई, वो अभी भी उस चीज में थी। उससे जो समझ में आया मुझे कि उस हालातों में थी, हाँ बस ये था कि अब वो प्रयास करेगी कि चीजें और इफेक्टिव हों। तो आप कोशिश करिए, और लेकिन इस साइकोलॉजिकल गेम से डरने की जरूरत नहीं है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए वाली बात होती है। दैट्स बेटर कि somebody इज देयर टू टैकल योर प्रॉब्लम्स, वरना अपनी प्रॉब्लम खुद समझ में आती ही नहीं है। कोई तो है जो आपकी प्रॉब्लम जो है वो आपको बताने वाला है। तो ठीक है, डोंट गेट शैटर्ड, डोंट गेट डिसहार्टेड, डिमोरलाइज्ड। आपको बस करना है कि अपने आप को थोड़ा और प्रभावशाली बनाना है। तो साइकोलॉजिकल गेम से डरना नहीं है। वर्क ऑन योर सेल्फ।